नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल फार्मर गोविंद सिंह रानी पर आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज आप देख रहे हो कि हमारे क्षेत्र में लगभग पूरे MP में हम बात करें तो हमारे किसान भाइयों की संपूर्ण बोनी हो चुकी है, जो कि चाहे वो मक्के की बोनी हो, मूंगफली की हो, सोयाबीन की हो, मूंग उड़द, सारी फसलों की बोनी हो चुकी है। और लगभग हमारा किसान उसकी तैयारी में जो सबसे पहले उसमें खरपतवार नाशक जो दवा डलती है, तो हमारा किसान विचार कर रहा है कि कौन सी अच्छी दवा हमको डालना चाहिए जिससे दोबारा हमको डालना ना पड़े। तो दोस्तों, हम आपको सबसे पहले BSF कंपनी के जो फील्ड ऑफिसर है हमारे क्षेत्र में, जो BSF कंपनी चलाते हैं, बहुत ही पुरानी हमारी कंपनी है और इससे हम लोग पूर्ण रूप से परिचित हैं। तो हम किसान भाइयों को BSF के जो हमारे फील्ड ऑफिसर हैं उनसे मिलाना चाहते हैं। तो सब आप वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हमारे किसानों को आपका परिचय दें और फिर हमारे किसानों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट BSF में आता है और हमारा किसान भाई किस प्रकार दवाएं डालता है, वो कहाँ गलतियाँ कर देता है, दोबारा से उसको कैसे किसी किसान को डालना पड़ता है। तो आप थोड़ा हमारे किसान को बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं BSF से अक्षय परमार आपका कोलारस क्षेत्र देख रहा हूँ। जैसे सरपंच साहब ने अभी बोला, मक्का का खरपतवार नाशक, हमारे BSF में मक्का का खरपतवार नाशक पेस्निक कंप्लीट जो एक संपूर्ण सॉल्यूशन है। ये इसमें एट्राजिन और प्लस टेप्रामाजोन मिक्स है। किसान भाई, अपन खेत में डालने से पहले सबसे पहले खेत की नमी देखेंगे। खेत में आप चलेंगे तो खेत की मिट्टी उठा के देखें, उसमें अगर लड्डू बनता हो तो वो पर्याप्त नमी है। और फिर इसका घोल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको दो बीघे का 10 पंप का स्प्रे होना है। इसमें आप 9 लीटर 1 लीटर ये दवाई मिलाइए और 9 लीटर उसमें पानी मिलाइए। इससे संपूर्ण घोल अपने 2 बीघे का हो जाएगा। तो फिर स्प्रे के लिए जो चारा है वो सकड़ी पत्ती का 2 से 3 इंच और चौड़ी पत्ती का 2 से 3 पत्ती का होना चाहिए। और जैसे ही किसान भाई स्प्रे करें, सबसे पहले उसमें आपको कट नोजल यूज़ करना है। कट नोजल यूज़ करने से जो भी उसके बड़े छिद्र रहेंगे वो मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचा सकता है। आप जितना अच्छा पानी यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, उतना अच्छा आपको दवाई का रिजल्ट मिलेगा। आपको कम से कम 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा आपको लगेगी और आपको इस दवाई का रिजल्ट लगभग 50 दिन तक कवर करेगा ये दवाई। और इसी तो सर, ये आपकी जो दवा है खरपतवार नाशक, एक ही बार डालने के बाद दोबारा मक्के में कोई डालने की जरूरत नहीं? कोई ज़रूरत नहीं, आप एक बार डालिए, आपका चारा उन्हें मक्का कम से कम 15 दिन की हो जाए, सकड़ी पत्ती का चारा 2 से 3 इंच का हो जाए और चौड़ी पत्ती का चारा कम से कम 2 से 3 पत्तियों का होना चाहिए। ठीक है किसान भाइयों, आज आप देख रहे हो कि परमार साहब बता रहे हैं कि सबसे पहले हमको नमी देखना चाहिए। हमारा किसान भाई कभी कभी क्या करता है कि खेतों में नमी नहीं है और खरपतवार नाशक जो दवा होती है उसका स्प्रे कर देता है और जब वो पूर्ण रूप से काम नहीं करती तो किसान हमारा पीछे पछताता है या किसी कंपनी को कहता है कि मैं फलानी कंपनी की दवा लाया था तो उसने काम नहीं किया। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, ये सारी कंपनियाँ अपना करोड़ों रुपये व्यापार में लगाती हैं, तो उसको जब ऐसी बात पहुंचती है तो उसको कष्ट होता है। कंपनी के कोई भी हो, सब कंपनी अपना अच्छा ब्रांड निकालती है। किसान भाइयों, हमारा जो तरीका है, हमारा जो अनुभव है, पूर्ण रूप से मैं तो ये कहूँगा कि सही नहीं है। आप किसी विशेषज्ञ से या किसी अनुभवी किसान से या ऐसे हमारे अधिकारियों से सबसे पहले हमारा किसान भाई दवा लेने से पहले संपर्क करें, इसके बाद में उसके फार्मूलों को समझे और फिर उसका उपयोग करें। जैसे कि अभी परमान जी ने बताया था कि एक तो नमी की मात्रा सही होना चाहिए, दूसरी चीज़ एक घोल, जैसे मान लीजिए 1 लीटर दवा है और उसका घोल जो है वो पूर्ण रूप से 10 टन की होना चाहिए। ये नहीं हमारा किसान भाई कभी कभी क्या करता है, एक डिब्बे को खोल लिया और ml के हिसाब से डाल दिया, कोई सी टंकी में कम ml डाल दिया, कोई सी में कम, तो उससे भी कहीं ना कहीं कुछ अंतर पड़ता है कचरे मार दवा में। तो कहीं ना कहीं कचरा कम मरता है तो कहीं ज़्यादा मरता है। तो इसका जब एक जैसा घोल होगा किसान भाइयों, और जब आप एक बराबर टंकी बीघे के हिसाब से डालोगे तो आपके खेत में एक साथ पूरा कचरा मरेगा और मक्के की जो फसल है आपकी पूरी एक साथ ग्रोथ करेगी, एक साथ फुटान देगी और बहुत अच्छी होगी। तो ये तो इसकी कचरे की दवा की बात रही। अब
परमार जी हमको बताएंगे कि आपकी कंपनी में BSM में और कौन कौन से ब्रांड किस किस फसलों में आते हैं, वो हमारे किसानों को वीडियो के माध्यम से आप बताएं। किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक मक्का है, फिर उसके बाद सोयाबीन है। तो सोयाबीन में हमारा खरपतवार नाशक आता है, परसूट है जो सबसे पुराना प्रोडक्ट है, बासाग्रान है, ODC है। और इसी प्रकार फूल से जब फलियाँ निकलती है तब हमारा एक प्रोडक्ट डलता है प्रियक्सर, जो कि दाने को बोल्ड करने का काम करता है, पौधे की उम्र को पूरा सही बरकरार रखता है। लास्ट में आपका पौधा उखड़ जाता है, उसकी शिकायत नहीं होती है उससे। और फिर हमारे वेजिटेबल के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, केवरिया टॉप, मेरीबोन, एक्सपोनस, तो रेक्रोवेट, इस टाइप के बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सोयाबीन और मक्का की इल्ली के लिए हमारे पास है एक्सपोनस, जो कि एक नया टेक्निकल है, IRCT 30 का ग्रुप है वो, और ये हर प्रकार की इल्ली को कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हो कि BSF कंपनी जो है उनके पास चाहे सब्जी वर्गीय खेती हो, चाहे वो अनाज वर्गीय, सभी फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की दवाएं हैं। अलग अलग प्रकार के रोगों की जो दवा है वो सब कंपनी आपको देती है, और कंपनी के जो अधिकारी हमारे हर फील्ड में तैनात रहते हैं। किसी भी किसान को किसी प्रकार से कोई आवश्यकता की खेत पर पड़ती है, फसल में कोई बीमारी आती है, तो हमारा अधिकारी स्वयं पहुँचता है। तो आप देख रहे हो हम कोलारस में PS ट्रेडर्स कोलारस में जो हमारे जैन साहब की दुकान है, आप देख रहे हो पूरी हरी भरी दुकान है। और आप यदि कोलारस से दवा लेना चाहें तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत बड़े दुकानदार हैं जो हमारे किसानों को सही सेवा मान के सेवा की हम बात करें तो अन्यथा बहुत अच्छी रेटों में हमारी किसान की सेवा करते हैं, और अच्छे प्रोडक्ट, सभी कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट किसान तक पहुंचाने का पूरा प्रयास हमेशा करते हैं। हम देख रहे हैं 2-3-4 वर्ष से कि जहाँ जहाँ हमारे जैन साहब के कि जिस किसान के यहाँ कोई दवा गई है तो 100% हमारा किसान खुश हुआ है, और उसको कहीं ना कहीं अधिक उत्पादन मिला है साथियों। क्योंकि एक तो पैसे से किसान भी हैं और अनुभवी भी हैं। बहुत अच्छी खेती पहले जैन साहब ने की है, जो कि आज बहुत बड़े स्तर पर ने एक जो ट्रेडर्स की दुकान निकाली है। तो इनके पास जो चयनित कंपनियां हैं, उन कंपनियों के माध्यम से समय समय पर हमारे किसानों की मीटिंग कराते रहते हैं, हमारे किसानों को अनुभव बताते रहते हैं, और उस अनुभव पर हमारा किसान आज काम कर रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारी कंपनी, हमारा डीलर जो दवाइयों का काम करता है, वो भी एक अनुभवी और होशियार होना चाहिए, जो किसानों तक जुड़ा हुआ होना चाहिए। किसानों को एक सुझाव देना चाहिए, ऐसे डीलर से हमारे किसान भाई दवा खरीदें, जो कि कई प्रकार के दुकानदारों ने छोटी छोटी कंपनियों में दुकान रख ली हैं, और उनको ना तो कोई दवा देने का कोई जानकारी है, और ना कोई कंपनी वालों से डायरेक्ट किसानों से कोई मुलाकात कराता है। ऐसे अनभिज्ञ लोगों से दवा लेने पर हमारा किसान भाई कहीं ना कहीं हानि उठा लेता है, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कौन सी दवा किस प्रकार डालनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर बताते रहते हैं कि कौन सी कंपनी की दवा कौन सी फसल में किस प्रकार काम करती है। इसी प्रकार अगली वीडियो में हम आपको इफ्को कंपनी का भी ब्रांड के विषय में बताएंगे, और हमारे साथी भी और आगे मीट होंगी। जैसे कि हमारे सोयाबीन में कई प्रकार के रोग आते हैं। 2-3 वर्ष से हमारा किसान सोयाबीन में घाटा खा रहा है, तो आज किसान ने फिर हमारे ने जो दम भरी और फिर सोयाबीन की बोनी की है जिन किसान भाइयों को, तो हम BSF कंपनी के माध्यम से, इफ्को कंपनी के माध्यम से किसान को आगे उठाने का काम हमारी कंपनियां करेंगी, जो कि हमारा किसान इस बार घाटे में ना जाए। और आप बात करो तो धान की फसल की आप बात करो तो धान के विषय में भी यहाँ आपको इफ्को कंपनी के माध्यम से किसानों को रूबरू कराएंगे, और अन्य कंपनियों के माध्यम से भी। तो हमारे PS ट्रेडर्स जो है वो लगभग सभी किसानों तक डीलरों उनको कंपनियों को भेजेंगे, और उस कंपनियों के जब हम ब्रांड डालेंगे तो फिर हम आपको वीडियो के माध्यम से फिर आपको सुझाव देंगे। तो इसी क्रम में साहब हमारे किसानों को आप धन्यवाद दें। किसान भाइयों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ अच्छे नॉलेज के साथ, कुछ अच्छे विषय के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाएं। आपको अच्छा लगे तो दबाना, और अच्छा ना लगे तो वीडियो को जरूर पूरा सुनना किसान भाइयों। और आपको आगे यदि वीडियो देखना है तो घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं।